स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि अब तो पेपर एकदम से पास ही आ गया है, डेट भी आ गई है, तो और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी, क्या रिवीजन भी हो गया होगा। तो जैसे लास्ट टाइम पे क्या पढ़ें, क्योंकि अब तो समय भी कम ही बचा हुआ है। तो मेरा ये मानना है, जो मैं भी देख रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ, तो मुझे लगता है कि जो भी सब मैराथन क्लास दे रहे हैं उसको पढ़ लिया जाए, क्योंकि मैराथन क्लास से भी एंड टाइम में बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी। जैसे सब्जेक्ट का भी बांट सकते हैं, हिंदी के लिए लूसेंट पढ़ लिया जाए या कोई नोट्स हो। फिलहाल मेरे पास लूसेंट नहीं है अभी यहाँ पे, देखते हैं जब टाइम मिलेगा तो एक आध दिन में पढ़ेंगे। सीडीपी का जो नोट्स हो, तो सीडीपी का तो है, जो थोड़ा सा मेरे पास थोड़ा ही है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको कोशिश करेंगे पढ़ने की। और संस्कृत का भी नोट्स जो कुछ भी हो, मतलब रिवीजन करा जाए। और अगर रिवीजन करने का ना हो तो जो मैराथन क्लास सभी लोग, अब तो बहुत सारे सर लोग दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जिसकी लैंग्वेज समझ में आए उनकी मैराथन देख लेनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जैसे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो मैं तो देख शुरू की हूँ अभी एक आध मतलब सर लोग का देखने का। तो मैं किन का देख रही हूँ, आप लोग चाहेंगे तो मैं बता भी दूँगी, वैसे आप अपने हिसाब से अपना देख सकते हैं। और अभी प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको भी सॉल्व करिए। तो प्रीवियस ईयर वैसे मैंने हिंदी का 2016 से 2022 तक पूरा डिटेल दे रखा है, तो आप लोग चाहे उसको तो स्पीड में करके या फिर मतलब वैसे जो है स्किप करके भी देख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, उसमें पूरा कंप्लीट है। और बहुत स्पीड से मैंने कोशिश किया हुआ है उसको ख़त्म करने की, कि जिससे ही उसी एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म हो जाए। तो अभी हिंदी का बचा हुआ है पहले का थोड़ा सा, और सीडीपी का भी है, तो सोच रही हूँ सीडीपी का किया जाए, या तो आज शाम में सीडीपी मैं भी ख़त्म करूँगी। तो अगर जिन्होंने ऐसे कभी कभी बोलो ना, पढ़ने का प्रेशर ऐसे कि जब जितना भी पढ़े रहो उसको भी लगता है हम कुछ नहीं पढ़े हैं, और जो कुछ नहीं पढ़ा है उसका तो है ही है कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा इतना ही है कि आप महामैराथन क्लास ही देखिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो फ़िलहाल ये मेरे पास है एक यूपी टेट की पर्यावरण अध्ययन वाली बुक, ये उल्टा दिख रहा है, तो मैं सोच रही थी इसमें टॉपिक वाइज दे रखा है, दिखाते हैं एक बार। टॉपिक वाइज है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जितने प्रश्न आज तक बने हुए हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 है, तो चैप्टर नंबर 1 से यूपी टेट में जहाँ जहाँ भी यूपी टेट हुआ है और जो भी पेपर हुए हैं इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बने हुए हैं, तो ये सारा है। तो मैं सोच रही हूँ कि शेयर कर देते हैं, तो एक दो चैप्टर का, अगर दो दो भी चैप्टर का करेंगे तब भी हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा तो है ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर है तो इससे आसानी होगी। या तो इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो जो जो है प्रीवियस ईयर है उसी का करके शेयर कर देंगे, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा बेटर होगा ईवीएस का ही, तो वैसे ही करूँगी। तो देखते हैं कि एक दो सेट का कोशिश करती हूँ कि कर देते हैं। और मेरी पढ़ाई, मुझे जितना भी थोड़ा बहुत अब टाइम मिलता है तो मैं देख लेती हूँ, और मेरा तो बंद ही हो गया था जैसे आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं सारी अपडेट आप लोग को देती रहती हूँ। देखते हैं ईवीएस का एक दो ईयर्स का जो है कोशिश करते हैं शेयर करने की, प्रीवियस ईयर ही। तो प्रीवियस ईयर ज़रूरी होता है क्योंकि रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। है 2021 का, और डायरेक्ट देखते हैं पर्यावरण का क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है, तो स्टॉपीज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकागुआ 123 हो गया।
124 है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो पैराथार्मोन। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु की जड़ों में उपस्थिति होता है। जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलहन की। इसमें नाइट्रोजन होती है अधिकतर। इसका डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एगेरिकस। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं तो सुंदरबन में। आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना द्विगुणित है? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल में भित्तिलग्न बीजांडाशय पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन है तो हो जाएगा एथिल अल्कोहल। बी ऑप्शन। 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डी के कर्वे। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है तो भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो गोदावरी। संध्या क्या है? तो संध्या क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अखबार है एक। राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 100 होती है। भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुई थी? तो हो जाएगा 26 जनवरी 2002। ये है डिटेल, 26 जनवरी 2002। और जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा के भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम हो जाएगा ओम बिरला जी हो जाएंगे। भारत में अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जी होते हैं। 143 का है कि निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है तो बिजनौर में करती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए, गंडक हो जाएगा। और ये डिटेल दे रखा है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाएंगे, ये बॉक्स में डिटेल है। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तो किम्बले हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ापुर। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन है, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर? तो मैटूर कावेरी नदी पर। इतना मैंने शेयर किया हुआ है, अगर आप कहेंगे तो मैं टोटल 3-4 मतलब ईयर का एक ही वीडियो में शेयर कर दूंगी। और जो है मुझे लगता है जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो वो किनका देखें, तो बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक KD लाइव करके सर है, वो पढ़ाते हैं, तो उनका मैथ का क्लास आप एक बार देख सकते हैं अपने अपने हिसाब से। पर मुझे लगता है बहुत इजी तरीके से वो पढ़ाते हैं। जो टॉपिक आपका ना भी क्लियर मतलब वो ना भी आ रहा हो तब भी उनका देख लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं। मुझे मतलब पूरी आशा है कि आपको भी पसंद आएगी वीडियो और समझ में भी आएगा। तो सर्च करिएगा, KD लाइव है करके। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं खुद देखी हूँ आज क्या 2-3 दिन भी पहले देखी थी, तो मुझे समझ में आ रहा था, इसलिए मैं आप लोग को बता रही थी। और आई होप इस वीडियो से आप लोग को थोड़ी भी हेल्प मिले। और इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।